यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब। ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है। जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर। और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि काजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से मुलाकात की। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो लेकिन टारगेट यहाँ पर इंडिया था। चलो यहाँ पर देखते हैं एक ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है ईयू के एचआरवीपी मिस काजला खालसा से और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी और वो भी हम हार किससे रहे हैं? पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है? यूरोपियन यूनियन के कमेंट आए हैं कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब। ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है। जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर। और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि काजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से मुलाकात की। अब यहां पर कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के, यानी कि ईयू कहता है कि दोनों पक्षों को, पाकिस्तान और यानी कि रशिया यूक्रेन भी, उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं, बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है। यहां पर भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका ये कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसमें पीओके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है, और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं इससे लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है
कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपने रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो लेकिन टारगेट यहाँ पर इंडिया था। चलो यहाँ पर देखते हैं एक ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है यूके एचआर वीपी मिस काजला खालसा से और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यूज हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, ईयू स्ट्रेटेजिक विजन अ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान ईयू पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है, और बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया है। अगर हम कहें तो भैया अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है, और धीरे धीरे हमारे और जो तालिबानी सरकार है उसके साथ भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने तालिबानी सरकार को एज अ गवर्नमेंट मान्यता नहीं दी है। तो यहां पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक युद्ध चल रहा था, ठीक है, और डूरंड लाइन यहां पर विवाद बनी हुई थी। अब अगर इस डूरंड लाइन को ईयू कहता है, मान्यता दे देता है, तो हमारे ये पर्सनल क्लैश उत्पन्न हो जाएंगे ईयू के साथ, और इससे हमारी जो डील हुई है ना वो इफेक्ट हो सकती है और इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये हमारी 27 फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेज दैट कंट्री इज ओपन वॉर विद अफगानिस्तान आफ्टर द स्ट्राइक्स, ये खबरें हमने देखी थी कि भैया दोनों के बीच में क्लासेस चल रहे हैं। और यहां पर कई बार ये भी कहा गया था कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के सपोर्ट से हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो अगर ईयू ये स्टेटमेंट देता है कि हर एक नेशन को रक्षा का अधिकार है, पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, तो ईयू इनडायरेक्टली यहां पर ये जस्टिफाई कर रहा है कि भैया अगर वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं या फिर इस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पर क्या हो जाता है, पाकिस्तान सही हो जाता है। यानी कि झुकाव एक नजर आया है ईयू का पाकिस्तान की तरफ। फिर तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो अफगानिस्तान में बार बार क्लेम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान को इंडिया की बैकिंग हो जाती तो ईयू क्या इसको भी मानने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जो नजर है वो हमें आया। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्यों इतना ज्यादा झुकाव रख रहा है भैया, क्या चीजें हो जाती हैं, और पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता था और क्यों परेशान था इतना ज्यादा, जिसमें वो थोड़ा ही आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद। अब व्हाट इज जीएसपी प्लस? तो ये एक स्पेशल इंसेंटिव एग्रीमेंट होता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट and good governance that support vulnerable developing countries। यानी कि इससे यह पता चला कि भैया पाकिस्तान ने हमसे पहले ही एक बेहतरीन डील ईयू के साथ साइन कर रखी थी। यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज इंडिया ने नहीं की है ऑलरेडी, और उसके लिए 66% से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स से जो ईयू के टैरिफ फ्री थे उसके लिए। जो ये क्राइटेरिया यहां पर दिया गया ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग पकड़ पाकिस्तान ने ईयू पर बनाई है। इंडिया तो बाद में एक डील साइन कर पा रहा है, हम जो इतना बड़ा बड़ा चला रहे थे मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब आपको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान तो पहले ही बहुत अच्छे स्टेटस में शामिल हो जाता है, बट इट्स अ वल्नरेबल कंट्री, हमें ये याद रखना होगा। नाउ एट अ ग्लांस ईयू प्रेफरेंशियल इंपोर्ट्स फ्रॉम जीएसपी बेनिफिशियरी कंट्रीज 2024, जहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहां पर बेनिफिट मिला है इसकी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, इसका 51% अप्रॉक्सीमेटली जीडीपी 2024% में बढ़ा है, साथ ही साथ नेचुरल गैस रिजर्व में हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में हो। जीएसपी प्लस प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ट्रेड पार्टनर्स की बात करते हैं। ईयू एंड द यूएई एंड द यूएस आर पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स यहां पर हो जाते हैं, जिसमें चाइना है, उसके बाद यूएई है, फिर यूएई है और फिर यहां पर यूएस हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेड विद ईयू की बात करें तो भैया यहाँ पर 11.0 बिलियन यूरो से लेकर के 2024 में अब अप्रोक्सीमेटली हर साल दर साल 12 से 24% तक यहाँ पर बढ़ रहा है। तो किस तरीके से देखोगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बची हुई है। ये देखिए 11 बिलियन अपेयर द लार्जेस्ट प्रोडक्ट सेक्शन अंडर द जीएसपी प्लस मिलियन 2024 किस तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा।
तो एक तरफ आप इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करते हो, इंडिया को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ जब आप वहां पर विजिट करने जाते हो तो आप इस तरीके की एक सिचुएशन क्रिएट करके आते हो। तो अब क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि क्या ये इंडिया की बड़ी कूटनीतिक हार हो जाती है या फिर ये पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो जाती है, और इससे भारत को अब क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग तो मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम पर बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो सिनेरियो अभी बना है, जिस तरीके से बातें निकल करके आई हैं, कल को अगर यूएन में पाकिस्तान मुद्दा उठाता है, राइट, भारत से रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड, तो क्या ईयू का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा या फिर वो भारत के लिए खड़ा होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हम तो कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी डेवलप होगी। अगर मुद्दा आ जाता है कभी कश्मीर का, चाहे वो आप देख लो पाकिस्तान के आतंकवाद का, तो ईयू इंडिया का सपोर्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से झुकाव नजर आया, जिस तरीके से बातें कही गई हैं, उससे तो ये लग रहा है कि शायद यूएन में भी ईयू का झुकाव जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ना वो इंडिया की तरफ होगा ना वो पाकिस्तान की तरफ होगा। तो उस तरीके से हमारे डील साइन करने या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का कोई बहुत ज्यादा मतलब निकल। पाकिस्तान अब एशिया की बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है और ज़रा चाइना की पाकिस्तान को मदद हासिल है। उसके बाद ज़रा भारतीय मीडिया हो गया, भारतीय जो गवर्नमेंट है उनको ये दोस्ती कदर एक आंख नहीं मारी। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी अपने कश्मीर के वाले से अपना स्टेटमेंट दे दिया कि कश्मीर दो एटमी ताकतों के दरमियान कहते हैं एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। और ये अपना कहते हैं यूरोपीय यूनियन का बयान सुन के वैसे ही भारतीय मीडिया होगी या भारतीय गवर्नमेंट होगी उनको एक दफ़ा सख्ता छा गया और ज़रा सभी को लग रहा है कि कश्मीर जो है चीन ने भी अब खुल के कदर पाकिस्तान की हमायत अपना शुरू कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल में कश्मीर का मसला भी कदर हल होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।